नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का मेरा ये जो वीडियो है ये चित्रकूट काउंसलिंग जो आपकी चल रही है इससे संबंधित इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में लेकर आया हूँ। कई विद्यार्थियों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाना है, हमारे पास अलॉटमेंट लेटर नहीं आया, हमें क्या करना है, किसको जाना है किसको नहीं जाना है। वैसे तो पिछले 2 वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है, परंतु क्योंकि कल ही फ्री सीट वालों को जाना है इसलिए एक बार फिर मैं आपके सामने वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल सके। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान आपका ऑलरेडी हो चुका है। शुल्क भुगतान में आपने रजिस्ट्रेशन फीस जमा करी है। अब विश्वविद्यालय में प्रवेश शुल्क के साथ उपस्थिति आपको लेनी है। फ्री सीट के लिए 23/10/24 को पहुंचना है और पेमेंट सीट के लिए 24/10/24 को आपको जो चित्रकूट है कैंपस में पहुंचना है, कृषि विभाग में आपको जाना है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना कि फ्री सीट की जो फीस है वो और पेमेंट सीट की जो फीस है वो आपको लेकर जाना है, साथ में आवश्यक दस्तावेज लेकर जाना है। जो कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, ST SC कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं या कोई भी विद्यार्थी है, अगर उसका पेमेंट सीट पर एडमिशन होता है तो पेमेंट सीट का संपूर्ण शुल्क जो है एक सेमेस्टर का है 37,335 रुपए, ये आपको लेकर जाना रहेगा। और फ्री सीट में अगर हम लोग देखें तो जनरल OBC के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को 17,635 रुपए का शुल्क अपने साथ लेकर जाना है और साथ ही सारे दस्तावेज लेकर आपको जाना है। इनका सत्यापन काउंसलिंग दोनों मेन कैंपस महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में होगी। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, क्या क्या प्रोसेस रहेगी, वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कट ऑफ की। आप देखेंगे कि अलग से आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं आए, लेकिन विश्वविद्यालय ने क्या किया है, यहां पर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ कट ऑफ डाल दिया है। ये फ्री सीट का है और ये जो कट ऑफ है पेमेंट सीट का है। तो अगर आपके मार्क्स फ्री सीट वाली कैटेगरी में आते हैं, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको कट ऑफ देख लेना है, पिछली वीडियो में आपको बताया गया है। और पेमेंट सीट में आ रहा है तो पेमेंट सीट के हिसाब से आपको पेमेंट लेकर और डॉक्यूमेंट्स लेकर हाजिर होना है। ये आपके सामने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपके मार्क्स इसके बीच आ रहे हैं तो आपको काउंसलिंग में जरूर जाना है। ये बात आपको पहले भी बताई गई है, ये आपके सामने कट ऑफ रखा हुआ है। अब कई विद्यार्थियों के प्रश्न ऐसे आए कि सर ये कट ऑफ तो RVSKVB JNKVB से भी ऊपर गया है। तो आपके सामने RVSKVB और JNKVB का जो कट ऑफ आया था उस कट ऑफ में आप देखेंगे BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, फ्री सीट, पेमेंट सीट सब शामिल थे। तो कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो BSc फॉरेस्ट्री या BSc हॉर्टिकल्चर नहीं लेना चाहते हैं, उन्होंने अपनी वहां की सीट छोड़ दी है और उन्होंने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, इसलिए कट ऑफ ऊपर गया है। फिर कई विद्यार्थियों के प्रश्न आते हैं कि सर PAT का 3rd राउंड आएगा, पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे कि जो RVSKVB है और JNKVB की सीट्स को छोड़ देंगे तो वहां पर 3rd राउंड आ सकता है। फिर आप बोलेंगे कि सर क्या चित्रकूट का 2nd राउंड आएगा? अगर चित्रकूट में इस डेट में सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस लेकर शामिल नहीं होते हैं तो बची हुई सीट के लिए 2nd राउंड आ सकता है, लेकिन ये दोनों बातें अभी मैं आपको कंफर्म नहीं बोलूंगा। जब इनकी डेट आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी, मैं अपना सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। अब क्या करना है, कौन कौन सी स्टेप होगी? जैसे ऑनलाइन पंजीयन, ये आपको ऑलरेडी हो चुका है। ऑनलाइन आवंटन एवं दस्तावेजों का सत्यापन, ये काउंसलिंग के समय विश्वविद्यालय में होना है। तो आप देखोगे अलॉटमेंट उन्होंने अलग से नहीं दिया है, लेकिन कट ऑफ दे दिया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको संस्थान में ही जाना है। और इसके बाद उपस्थिति एवं प्रवेश, अटेंडेंस एंड एडमिशन इन कॉलेज, ये आपको लेना है। तो ऑनलाइन आवंटन एवं दस्तावेजों का सत्यापन, तो मैं आपको बता दूं कि आवंटन नहीं आ रहा है, आपको कट ऑफ के हिसाब से जाना है। विश्वविद्यालय में दिए गए तिथि अनुसार फ्री या पेमेंट सीट में प्रवेश हेतु सत्यापन करवाना एवं प्रवेश लेना होगा। ये 2nd वाली स्टेप आपको करनी होगी, डेट मैंने आपको बता दी। अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? तो PAT 24 की अंक सूची आपको लगेगी, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र अगर लागू है तो, मूल निवासी प्रमाण पत्र, कृषक प्रमाण पत्र ये भी अगर लागू है तो, स्वतंत्रता संग्राम सैनिक प्रमाण पत्र, गैप प्रमाण पत्र, EWS का प्रमाण पत्र, दिव्यांग, ये आपको जो जो इनमें से डॉक्यूमेंट्स लागू हो रहे हैं वो लेके जाना।
अब कई विद्यार्थियों का प्रश्न आया कि सर टीसी, हम कहीं और अभी एडमिशन ले चुके, हमारी टीसी माइग्रेशन वहां पर है। तो उन विद्यार्थियों को घबराना नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और आपको टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट माइग्रेशन के लिए समय दिया जाएगा, उस समय सीमा में आपको जमा करना होगा। इसके साथ ही आपको ऑनलाइन आवेदन जो आपने भरा है उसका प्रिंट आउट और जो रजिस्ट्रेशन फीस दी है उसकी पावती, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर जाना होगा। इसके बाद हम लोग बात करें तो शुल्क क्या है, तो शुल्क में आपको ध्यान रखना है, फ्री सीट के लिए 17,635 रुपए, पेमेंट सीट के लिए 37,335 रुपए। साथ में मैंने आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कॉपी और जो शुल्क जमा किया था उसकी कॉपी साथ में लेकर जाना है। और आपका दस्तावेजों का जो सत्यापन है वो वहीं पर विश्वविद्यालय में होगा। विश्वविद्यालय में आप देखेंगे कि प्रवेश शुल्क का भुगतान आप कर देंगे के बाद शुल्क पावती की एक छाया प्रति संस्थान में जमा करना है और एक आपको अपने पास रखना है। जो आप फीस जमा करेंगे उसकी जो रिसिप्ट है उसकी एक कॉपी वहां जमा कर दे, एक कॉपी आप अपने पास रख लें। फिर मैं आपको एक चीज और बता दूं, कई विद्यार्थी जो हैं थर्ड राउंड का कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे चित्रकूट के सेकंड राउंड का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि समय रेत की तरह फिसल रहा है, आप बहुत लेट हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड राउंड आते आते आप देखेंगे कि नवंबर भी निकल जाएगा और उसके बाद अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ और आप सोचेंगे कि हम अब पीएटी 2025 की तैयारी करें तो समय कम पड़ जाएगा। मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र एडमिशन लें अपना, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बताया गया है कि कुछ शुल्क काट कर आपकी फीस को रिटर्न कर दिया जाता है। तो आप जो है इंतजार में ना बैठे, अभी भी मैं आपसे एक यही निवेदन करूंगा। और एमजीसीआई में ऑलरेडी जो है बैच स्टार्ट हो चुकी है। अक्टूबर में आपकी पीएटी एजी 1 2 3 ग्रुप के लिए हिंदी मीडियम की जो बैच है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में स्टार्ट हो चुकी है। अभी अगर आप इंदौर नहीं आ पा रहे तो आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि एमजीसीआई के जैसे परिणाम आते हैं, ऐसे परिणाम अगर आप भी देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको समय से तैयारी प्रारंभ करना पड़ेगी। फर्स्ट सेकंड राउंड में ही आपने एमजीसीआई में देखा होगा 304 से अधिक विद्यार्थियों का अभी तक चयन हो चुका है। पीएटी ने अपना 23 का रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ दिया है। एससी सीयूटी में भी 85 से अधिक विद्यार्थी देश के जाने माने विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, ये भी 23 के रिकॉर्ड से आगे है। हम चाहते हैं कि 25 में भी आप ऐसा ही परिणाम दें, लेकिन उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। और यही कारण है, ऐसे परिणामों के कारण ही एमजीसीआई जो है सर्वाधिक टॉपर्स के साथ सर्वाधिक चयन देने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्थान कहलाता है। और इस एकमात्र संस्थान को बनने में आप लोगों का बड़ा योगदान होता है, सहयोग होता है। इसलिए आप समय से आएं ताकि हम आपकी समय से तैयारी कर सकें और ऐसा उत्कृष्ट परिणाम दोहरा सकें। साथियों, कोई गलती नहीं करना है। मैंने आपको चित्रकूट संबंधित सारी इंफॉर्मेशन दी है, अच्छे से काउंसलिंग कराएं और आपका सिलेक्शन वहां हो जाए। इसके लिए एमजीसीआई परिवार की ओर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।